हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। चैप्टर नंबर 5 में हमने जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर लास्ट टाइम हमने कर लिए थे कि मिक्सचर है वो 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। सो इस टाइम हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर। सो ये पार्ट 2 है, यहाँ से स्टार्ट होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर से। सो लेट्स स्टार्ट। Properties of mixture. The main differences between compounds and mixture are in their properties. So compounds और mixture में जो main difference होता है वो उनकी properties पे लाई करता है कि उनके क्या जो है qualities है, क्या उनके गुण हैं, उनमें जो है difference पता चलता है compound और mixture में. Both of these are formed from elements, but when these elements combine in a fixed ratio, they form कंपाउंड्स। अब जो दोनों हैं मिक्सचर और जो कंपाउंड्स है, दोनों के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, दोनों एलिमेंट से मिलके बनते हैं। लेकिन एलिमेंट से मिलके बनने के बावजूद में डिफरेंस क्या है कि जो एलिमेंट्स के जो कंबाइन होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में बनते हैं। तो अगर फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड होते हैं, जबकि रेशियो अगर उनका फिक्स नहीं होता तो मिक्सचर होते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो गया? एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो दे फॉर्म कंपाउंड्स। जब एलिमेंट्स हैं वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, मतलब 2 एटम उसके जुड़े, 1 एटम उसका जुड़ा, तो कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर जो है इनका रेशियो फिक्स नहीं है, मतलब कितने भी एटम एक के हो सकते हैं और कितने भी एटम दूसरे के भी हो सकते हैं, तो क्या होंगे? मिक्सचर होंगे। व्हेन एलिमेंट मिक्स इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में हो, मतलब एक रेशियो में तो 2:1 हो, किसी दूसरे रेशियो में 4:3 हो, तो कोई उसका मतलब क्या हो गया? जो एलिमेंट्स हैं उनका रेशियो फिक्स नहीं है, तो ऐसे टाइप के जो है कंबाइन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। ऐसे जो है मिक्सचर बनाते हैं एलिमेंट्स। सो कंपाउंड में एलिमेंट्स फिक्स रेशियो में, और जबकि मिक्सचर में एलिमेंट्स जो है अनफिक्स रेशियो में होते हैं। इन कंपाउंड द एलिमेंट लूज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। कंपाउंड में उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ है वो खो जाती है, मतलब उनके जो गुण होते हैं, जो कंपाउंड में जो एलिमेंट की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो कंपाउंड में नहीं दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल, इन अ कंपाउंड ऑफ आयरन सल्फर विच इज़ नोन एज आयरन सल्फाइड, आयरन विल नॉट बी मैग्नेटिक एनी मोर। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए आयरन के कंपाउंड और सल्फ़र के कंपाउंड की, जिसको हम आयरन सल्फाइड बोलते हैं, तो आयरन सल्फाइड जब बनेगा तो उसके अंदर जो आयरन वाली क्वालिटीज़ हैं वो नहीं रहेंगी, जबकि एक नई क्वालिटीज़ हैं वो उसके अंदर आ जाएंगी। सो ये एग्जाम्पल हो गया कंपाउंड का, आयरन सल्फाइड, क्योंकि क्या है? कंपाउंड है। ऑल्सो वन कैन नॉट सेपरेट आयरन एंड सल्फर इन आयरन सल्फाइड यूजिंग ए मैग्नेट्स। और इसी वजह से जो है आयरन और सल्फाइड को आयरन सल्फाइड में आयरन और सल्फाइड को अलग नहीं किया जा सकता मैग्नेट को यूज़ करके। अगर आप सिंपली आयरन को मिट्टी में अगर आप मिक्स करोगे तो आप उसको मैग्नेट से आप उसको अलग कर सकते हो, मिट्टी को और आयरन को। लेकिन अगर आयरन सल्फाइड अगर हम बात करें, जो कि एक कंपाउंड है, उसमें मैग्नेट से आप आयरन और सल्फर को अलग नहीं कर सकते हो। सो यही डिफरेंस है मिक्सचर में और कंपाउंड में। मिक्सचर को अलग किया जा सकता है, जबकि कंपाउंड है उसको अलग नहीं किया जा सकता। उसकी खुद की अपनी क्वालिटी होती है, एलिमेंट की क्वालिटीज़ हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। इन मिक्सचर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैम रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। मिक्सचर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी अपनी जो क्वालिटीज़ हैं वो रिमेन रहती हैं, रिटेन रहती हैं उसमें मिक्सचर में। एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, लाइक स्टोन मिक्सड विद राइस और लेग्यूम कैन बी सेपरेटेड ईजीली। और जो है जो मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम अलग कर सकते हैं ईजिली। जैसे कि अगर वाइट राइस और लेग्यूम में दाल में जो है स्टोन मिक्स होते हैं, उनको हम अलग कर सकते हैं आसानी से। तो वैसा क्या है, मिक्सचर से जो है कंपोनेंट्स को अलग किया जा सकता है, जबकि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता है। प्योर कंपाउंड्स लाइक वाटर हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर हम कंपाउंड्स की बात करें, और ख़ास करके जो प्योर कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो उनके अंदर जो है उनका एक फिक्स बॉइलिंग और जो है मेल्टिंग पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर का एक फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट अ सर्टेन टेम्परेचर। लिक्विड्स हैं वो एक सर्टेन टेम्परेचर से जहाँ पे वो जो है उबलना शुरू कर देते हैं, और जिस टेम्परेचर पे वो उबलना शुरू करते हैं वही क्या होता है? उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स के लिए काम आता है। दिस इज़ कॉल्ड देयर बॉइलिंग पॉइंट। सो जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट हो जाता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया।
Similarly, the temperature on which a solid start melting, for example, the temperature at which ice start melting is known as melting point of water. और दूसरी जगह पे जो वो टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी सॉलिड है वो मेल्ट करना, पिघलना शुरू कर देगा, जैसे कि आइस है, आइस एक सर्टेन टेम्परेचर पे पिघलना शुरू कर देती है, तो वो टेम्परेचर जिस पे वो पिघलना शुरू कर रहा है वो सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा. When salt or sugar mixed in it, the boiling point of water increase and the melting point decrease. लेकिन अगर हम इसमें कोई impurities मिला दें, फॉर एग्जांपल हमने वाटर के अंदर सॉल्ट या फिर शुगर मिला दिया, तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट और जो है मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस आ जाएगा. अगर हम सॉल्ट और शुगर मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है. दोनों पे बहुत जो है इफेक्ट पड़ता है अगर हम उसमें शुगर या सॉल्ट मिला दें वाटर में. दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू चेक वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज़ अ प्योर सब्सटेंस और अ मिक्सचर. और ये जो प्रॉपर्टी है कि अगर हम उसमें कुछ मिलाते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाता है, तो यही प्रॉपर्टी है हमको पता लगाने में हेल्प करती है कि जो सब्सटेंस है वो प्योर है या कोई मिक्सचर है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पर्पस ऑफ सेपरेटिंग. तो हमने मिक्सचर की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है, मिक्सचर का जो है हमने कंपाउंड से कैसे डिफरेंट होते हैं ये भी हमने देख लिया है. अब हम बात करें चैप्टर में जो है सेपरेटिंग वाला चैप्टर है, तो सेपरेटिंग की बात करेंगे. सो हम देखने वाले हैं पर्पस ऑफ सेपरेटिंग. सेपरेटिंग जो है क्यों करते हैं हम. कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर के जो है कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, घटक क्या होते हैं, मतलब जो चीज़ें मिलके मिक्सचर बनाती है उनको हम कंस्टिट्यूएंट्स बोलेंगे. मिक्सचर आर सेपरेटेड इनटू देयर रेस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स ड्यू टू द लिस्टेड रीजंस. जो मिक्सचर है उसको हम जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको जो नीचे रीज़न दिए उनकी वजह से जो है उनको अलग करते हैं. टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस. कोई भी सब्सटेंस है उसकी प्योरेस्ट फॉर्म को लेने के लिए हम मिक्सचर में से उसके कंस्टिट्यूएंट को अलग करते हैं. टू ऑब्टेन यूजफुल कंस्टिट्यूएंट्स. और जो मिक्सचर है उसके अंदर से जो हमारे काम की कंस्टिट्यूएंट्स है, जो काम की चीज़ें, उनको अलग करने के लिए हम सेपरेशन करते हैं. टू रिमूव अनडिज़ायरेबल एंड हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट्स. अब जो है सब मिक्सचर है उसके अंदर से जो है हमारे काम के जो है हमारे काम के नहीं है या जो हार्मफुल है हमारे लिए, उनको अलग करने के लिए भी हम सेपरेशन करते हैं. तो सेपरेटिंग के ये रीज़न हो गए. सो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट नंबर, टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस की प्योरेस्ट फॉर्म को लेने के लिए हम मिक्सचर में से कुछ सब्सटेंस को अलग करते हैं, कुछ कंस्टिट्यूएंट्स को अलग करते हैं. We need pure substance to prepare other substance of our desire to use at home and for research work. हमारे घरों में या फिर हमारे रिसर्च वर्क के लिए जो हमको चीज़ चाहिए, जो हमको ज़रूरत है, जो हमारी इच्छा की जो चीज़ है, कोई अच्छा कैसा सब्सटेंस है, उनको तैयार करने के लिए हमको उसका जो है प्योरेस्ट फॉर्म चाहिए, प्योर फॉर्म चाहिए. इसीलिए हम सब्सटेंस के अंदर से जो है जो हमारे लिए काम के नहीं है उनको हटा देते हैं, जो हमारे काम के जो हमको चाहिए वो हम अलग कर लेते हैं. तो ये सेपरेशन का वन रीज़न हो गया. सेकेंड रीज़न इज़ टू ऑब्टेन यूज़फुल कंस्टिट्यूएंट्स. उस मिक्सचर में से जो हमारे काम के हैं वो निकालने के लिए. मिक्सचर कंटेंस यूज़फुल सब्सटेंस विच नीड टू बी सेपरेटेड. कई मिक्सचर में जो हमारे काम के सब्सटेंस भी होते हैं जो हमको अलग करने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रूड पेट्रोलियम कंटेंस पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एंड टार. अब जो क्रूड पेट्रोलियम होता है, कच्चा जो तेल होता है, उसके अंदर पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, कैरोसिन भी होता है, टार भी होता है. ऑल ऑफ विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बिफोर बीइंग यूज्ड. अब उनको अलग करने के लिए हमको उनको अलग अलग करना पड़ेगा कि डीजल अलग काम में आता है, पेट्रोल अलग काम में आता है, कैरोसिन अलग काम में आता है. तो इन सबको यूज़ करने के लिए हमको इनको अलग करना ही पड़ेगा, इनको सेपरेट करना पड़ेगा, और सेपरेशन इसीलिए ज़रूरी है. नेक्स्ट, टू रिमूव अनडिज़ायरेबल और हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट्स. At time mixture contains undesirable constituents which need to be removed from the mixture. अब मिक्सचर में कुछ ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स भी होते हैं जो कि हमारे लिए जो है काम के नहीं होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जो हम चाहते नहीं कि उस मिक्सचर में हो, तो उनको हटाने के लिए भी हमको सेपरेशन करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, रिवर वाटर कंटेंस हार्मफुल सब्सटेंस पोल्यूटेंट्स विच हैव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर इन ऑर्डर टू मेक इट पोर्टेबल. जैसे कि नदी का पानी, उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि पानी को पॉल्यूट करते हैं. उनको हटाना पड़ेगा पानी में से, ताकि हम जो पानी है उसको पीने लायक बना सके, पोर्टेबल बना सकें. यू हैव सीन द राइस कंटेंस स्टोन, मड, स्ट्रॉ एट्सेट्रा. आपने देखा होगा जो चावल होते हैं उनके अंदर बहुत सारे जो है पत्थर कंकड़ होते हैं, मड होती है, और उसके अलावा जो है कुछ तिनके वगैरह होते हैं, स्ट्रॉज होते हैं. उनको दीज अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द राइस बिफोर इट कैन बी कुकड एंड ईटन. सो ये जो चीज़ें हैं, ये जो है अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है, ये हमको नहीं चाहिए, हमारे लिए बिना काम के हैं, ये फालतू हैं. जितने भी है पत्थर और कंकड़, मिट्टी वगैरह है, या फिर जो तिनके वगैरह होते हैं, ये चावल के अंदर
जो होते हैं तो हमारे किसी काम के नहीं, क्योंकि हम सिर्फ चावल खा सकते हैं, पत्थर नहीं खा सकते, स्टोन नहीं खा सकते। तो इनको हमको अलग करना होगा। जब भी हम राइस को कुक करेंगे, राइस को अगर हमको खाना है तो ये जो इम्प्योरिटीज़ है पहले हमको इनको अलग करना पड़ेगा, तभी हम उसको खाने लायक बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डू यू नो पॉइंट। The unwanted or harmful components of a mixture are generally called impurities। जो unwanted और harmful जो substance होते हैं, जो components होते हैं मिक्सचर के अंदर, उनको हम जो है commonly impurities बोलते हैं, अशुद्धताएं बोलते हैं। impurities जो हमारे लिए harmful है या unwanted है उनको हम impurities बोलते हैं, ठीक है। सो ये नॉलेज पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर से जो हम जो निकाल रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं कंस्टिट्यूएंट्स का, उनके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो इन मेथड्स कौन कौन से होते हैं हम एक बार देख लेते हैं, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। There are many methods depending upon the nature of the desirable and the undesirable constituents of the mixture। अब इन जो है constituents हैं मिक्सचर के अंदर जो कि हमको, जो हमारे लिए कुछ डिज़ायरेबल है कुछ अनडिज़ायरेबल है, उनके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। To separate constituents of a mixture, a property of one of the constituents which the other constituent does not have is used। अब जो इस सेपरेशन जब हम करते हैं मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स का, उनके अंदर जो एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं वो ये है कि किसी एक कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी है दूसरे कंस्टिट्यूएंट से अलग होगी। मतलब मान लो कोई 2-3 मिक्स जो है थिंग्स हैं वो मिक्सचर में मिक्स का हुई है, तो उनकी जो है प्रॉपर्टी, जो तीनों की प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी तीनों की अलग अलग है, वो प्रॉपर्टी यूज़ करके हम तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड, आयरन फिलिंग कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो हमने देखा कि हमने एग्जांपल ले लिया आयरन फिलिंग का। आयरन की जो है टुकड़े हैं हमारे पास और सैंड है वो आपस में मिले हुए हैं, तो हमको पता है आयरन जो होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, उसमें चुंबकत्व होता है, उसमें जो है मैग्नेटिक पावर होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। उसको हम प्रॉपर्टी को यूज़ करके उसको जो है सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। Sand is non-magnetic in nature, so a magnet can be used to attract and pull out the iron fillings from the mixture। So sand है वो non-magnetic है, यानी कि एक की प्रॉपर्टी होगी मैग्नेट और एक की एकदम अपोजिट non-magnetic प्रॉपर्टी। सो इन दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे की प्रॉपर्टी अलग है ये, तो इन दोनों को हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके दोनों को हम अलग कर सकते हैं। तो है सैंड नॉन मैग्नेटिक है, यानी कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगी, जबकि आयरन है मैग्नेटिक है जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगी। तो मैग्नेट यूज़ करके हम आयरन फिलिंग को उस मिक्सचर से अलग कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों की जो अपोजिट प्रॉपर्टीज़ को, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया उनको अलग करने के लिए। द सैंड पार्टिकल्स वुड स्टे बिहाइंड। तो अगर हम जो है मिक्सचर के अंदर से जो हम अगर यूज़ करते हैं सैंड और आयरन फिलिंग्स को, अगर हम मैग्नेट यूज़ करके अलग करते हैं, तो आयरन स्ट्रिप से मैग्नेट की हेल्प से अट्रैक्ट हो जाएंगी, जबकि जो है सैंड है वहीं पीछे रह जाएगी। सो ऐसे करके हम जो है सैंड पार्टिकल्स को उन आयरन फिलिंग से अलग कर सकते हैं। तो अब नाउ हमारे पास है सेपरेटिंग अ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड। सॉलिड को दूसरे सॉलिड से अलग करने का जो है कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। In a mixture of 2 or more solids, the properties which are used to separate them are weight, size, shape, color, density, solubility and magnetism। अब जो मिक्सचर है जो सॉलिड्स का मिक्सचर बनता है, मतलब सारी जो चीज़ें उसमें सॉलिड हैं उनको अलग करने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। वेट, उनका वज़न हो सकता है, उनकी साइज़ अलग अलग हो सकती है, उनका शेप अलग अलग हो सकता है, कलर अलग हो सकता है, डेंसिटी अलग हो सकती है, सॉलिबिलिटी अलग हो सकती है, और उनका मैग्नेटिज्म है, उनकी चुंबक से अट्रैक्ट होने की जो ताकत है वो अलग अलग हो सकती है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करके जो है एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से अलग कर सकते हैं। The most common method of this type are threshing, winnowing, hand picking and sieving। और इनके जो मोस्ट कॉमन मेथड है ये जो सॉलिड से सॉलिड को अलग करने के अंदर जो सबसे कॉमन मेथड है वो है थ्रेसिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग एंड सीविंग। ठीक है, सो इसके अंदर हम देखने वाले थ्रेसिंग के बारे में। The process of separating grains from sun-dried stalk is called threshing। जो है हम जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज के दाने होते हैं, उनको जो धूप में सूखे हुए जो डंडियाँ होती हैं, डंठल होते हैं, उनको अलग करने की जो प्रोसेस उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। मतलब दानों को, अनाज के दानों को हम उसके जो है स्टॉक है जो हम सूख गया धूप में पड़ के, उसका जो पौधा है वो जो सूख गया उससे अलग करने की जो प्रोसेस उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेसिंग बोलेंगे। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक आर बीटन अगेंस्ट
against the any hard surface such as a large rock or a stone slab etc. to free the grains। और इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, जो स्टॉक होता है, जो पौधा होता है सूखा हुआ, उसको किसी भी हार्ड सरफेस के अगेंस्ट पीटा जाता है, उसको मारा जाता है। जैसे कि कोई भी बड़ी सी रॉक हो गई या कोई बड़ी सी जो है पत्थर की जो पट्टियाँ जो होती हैं वो हो गई, उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से उस जो है पौधे को, सूखे हुए पौधे को जो है पीटा जाता है, जिसकी वजह से जो ग्रेन है वो उससे झड़ के अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विनोइंग। और ये जो थ्रेसिंग, विनोइंग और जो है फूड पिकिंग और सीविंग है, ये मोस्टली फूड आइटम्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। हम जो अनाज वगैरह है उसके अंदर जो है थ्रेसिंग और विनोइंग को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो विनोइंग देखते हैं अब। This method is based on the property that grain are heavier than the husk and hay with the help of wind। इस मेथड के अंदर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि जो ग्रेन्स हैं वो किसी भी हस्क या हे से थोड़े भारी होते हैं और इनको हवा की मदद से जो है इनको अलग किया जा सकता है। तो ये विनोइंग में ये प्रॉपर्टी यूज़ आती है। विनोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द chaff। It is based on the principle that is one of the component of the mixture is very light and in weight, then can be separated from the other constituents of the mixture by blowing it away। So ये जो है विनोइंग वाली प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो है ग्रेन को उसके जो है चफ से, भूसे से अलग किया जाता है। और इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है, इसमें वो प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है कि मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं, एक जो है बहुत लाइट है वेट के अंदर, एक है जो बहुत ज़्यादा लाइट है वेट के अंदर, जबकि दूसरा है बहुत ज़्यादा जो है थोड़ी सा हैवी है दूसरे कंपोनेंट से। सो इसके अंदर जो प्रिंसिपल यूज़ किया जा रहा है वो यही है कि एक कंपोनेंट्स तो थोड़ा लाइट है और एक कंपोनेंट्स है जो थोड़ा हैवी है, तो इसकी वजह से हवा की मदद से दोनों में से, मिक्सचर में से हम दोनों को अलग कर सकते हैं हवा से। एक को हमने जो हल्का वाला उसको उड़ा दिया, जिसकी वजह से भारी वाला है वो रह गया। तो ये प्रिंसिपल इसमें काम आता है। इन दिस द थ्रेसिंग ग्रेन इज़ प्लेस्ड ऑन अ ट्रे एंड इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट। इसमें क्या करते हैं, जो थ्रेसिंग का जो ग्रेन है, जो स्टॉक से अलग किए हुए, जो थ्रेस किए हुए हैं, जो हमने फर्स्ट वाला स्टेप है वो कर लिया है। फर्स्ट वाले स्टेप से जो दाने निकले हैं, उन दानों को क्या करते हैं, एक ट्रे में ऊपर ऊंचाई पे ले जाके उनको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब बरसाते हैं एक तरह से। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, उसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊंचाई पे ले जाके उनको क्या कर धीरे धीरे नीचे गिरा रहे हैं। और ऐसे गिराने पे द लाइटर चफ इज़ ब्लोन अवे विद द विंड वाइल द हैवियर ग्रेन फॉल स्ट्रेट डाउन एंड गेट सेपरेटेड। और ऐसे जब हवा की चलती है तो उसके साथ हवा के साथ जो हल्के वाले जो हस्क वगैरह है, जो चफ वगैरह है, वो हवा के साथ उड़ जाता है और जो दाने जो है हैवी होते हैं वो एकदम सीधे आके नीचे गिरते हैं। और ऐसा करके दोनों अलग हो जाते हैं, और जो है घास फूस है वो अलग हो जाता है और दाने हैं वो अलग हो जाते हैं। सो थ्रेसिंग और विनोइंग है वो हमारा जो है एग्रीकल्चर जो एरिया है, जहाँ पे जो अनाज को अलग करते हैं उसके पौधों से या फिर उसके जो कचरे से अलग करते हैं, उसमें काम आते हैं दोनों प्रोसेस। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है हैंड पिकिंग और सीविंग है, वो तो जो है हमारे फूड पार्टिकल्स को अलग करने के काम आती है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।